हम उस छोटी बच्ची के लिए जस्टिस चाहते हैं। जाना माना पत्रकार है, लेकिन इसने उस बच्ची के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि आज वो अपना चेहरा दिखाने के लिए भी तरस जाती है। इस दीपक चौरसिया, जिसे मैं चोर कहती हूँ, पत्रकारिता के नाम पे कलंक कहती हूँ, दीपक चौरसिया के साथ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं। कि वीडियो को अश्लील बना के चलाया गया। पुलिस हो कि दलाल हो तुम, जो अपराध करता है उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि उसके जो है बड़े रसूखदार है, वो उसको बहुत नेता मंत्री जानते हैं। दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी करवाइए। और लड़कियां इस समाज में सुरक्षित हैं। जंतर मंतर पर टीवी की एक बहुत बड़े एंकर दीपक चौरसिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये प्रदर्शन बहुत बड़ा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कार्ड पे लिखा हुआ आखिर किस प्रेशर की वजह से गुरुग्राम पुलिस की एक पोक्सो अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे पीछे देखिए, बिलखती बच्ची की पुकार कब सुनोगे खट्टर सरकार। क्या मामला है मैम, पहले ये बताइए। मामला एक छोटी बच्ची की अस्मत से खिलवाड़ का है। उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, वो एक नाबालिग बच्ची थी। आज वो बालिग हो चुकी है, 8 साल हो चुके हैं इस केस को, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसलिए हम सब यहाँ ये सब इकट्ठे हुए हैं। हम उस छोटी बच्ची के लिए जस्टिस चाहते हैं। आज वो बच्ची बड़ी हो चुकी है, लेकिन सोसाइटी में वो अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, क्योंकि दीपक चौरसिया, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, ये व्यक्ति जो देश का एक जाना माना पत्रकार है, लेकिन इसने उस बच्ची के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि आज वो अपना चेहरा दिखाने के लिए भी तरस जाती है। सोसाइटी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्किंग करके देखती है। तो हम उस छोटी बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 8 सालों से ये केस गुरुग्राम में चल रहा है, बट गुरुग्राम की पुलिस इस दीपक चौरसिया, जिसे मैं चोर कहती हूँ, पत्रकारिता के नाम पे कलंक कहती हूँ, ऐसा व्यक्ति जो एक हमारे देश में जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, लेकिन ये छोटी बच्चियों का अपमान करता है, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपनी न्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। क्या इसे कुछ और नहीं मिला अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, जो इसने एक छोटी सी बच्ची को इस पर्पज़ के लिए चुना? हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, उस छोटी बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उसका भविष्य भी उज्जवल बने। क्या मामला क्या था पूरा, वो जो 8 साल पहले का जो वाकया था, उस वाकये के बारे में बताएंगे मैम आप? 8 साल पहले 2012 में इस बच्ची के घर पे इनके धर्मगुरु आए थे, तो उसका बर्थडे था, तो उसने अपने धर्मगुरु को इनवाइट किया और उन्होंने उस बच्ची के सिर पे आशीर्वाद दिया। लेकिन दीपक चौरसिया ने उस सिर पे हाथ रखने को इतना इशू बनाया और उस बच्ची का चेहरा इस तरह से तोड़ मोड़ के हाईलाइट किया गया कि मान लो उसका रेप हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी फैमिली ने भी बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दीपक चौरसिया ने इस मैटर को इतना खींचा कि आज वो मैटर पुलिस तक जा चुका है, उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी गुरुग्राम की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज दीपक चौरसिया के साथ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ उसको मनी प्रोवाइड करती हैं, उनके चैनल्स को, जिसके थ्रू ये मैटर वहीं का वहीं दबा हुआ है। इससे पहले भी किसी तरह की कोई फैसला कह रहे थे पुलिस के पास, एक बार दीपक चौरसिया को बातचीत करने के लिए भी पुलिस ने बुलाया था, आप बता रहे थे। हाँ जी, हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछ रहा था कि इससे पहले भी आप लोग कभी ये मांग कर चुके हैं? देखिए, इससे पहले 1 महीना पहले ही इसी जंतर मंतर से हमने सरकार को ज्ञापन भी दिया और यहाँ प्रदर्शन भी किया। 7 साल पहले एक नाबालिग बच्ची की, जो आपने सारे मामला जान ही लिया होगा कि बच्ची की स्मृति के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके वीडियो को अश्लील बना के चलाया गया। फोरेंसिक जांच से साबित हो गया कि दीपक चौरसिया ने उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया था। अब पॉस्को जैसे गंभीर आरोप लोग हैं, चार्जशीट फाइल हो गई, तो हम लोगों ने जब गिरफ्तारी की बात की गई तो उसमें यह लिख दिया गुरुग्राम पुलिस ने कि अगर इसकी गिरफ्तारी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। ये पुलिस हो कि दलाल हो तुम, ये कैसे लिख सकते हो कि एक अपराधी जो अपराध करता है उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि उसके जो है बड़े रसूखदार है, वो उसको बहुत नेता मंत्री जानते हैं? ये क्या बात कर रहे हो वाहियात की? आपको तो तथ्य पे बात करना चाहिए ना। आप आरोपी मान रहे हो। पॉस्को में ये प्रावधान है कि जैसे किसी बड़े आदमी, किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगता है पॉस्को, तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के बाद में उस पर जो है कार्रवाई किया जाए साथ में रख के। पर इस मामले में बिल्कुल उल्टा है। ये मामला 2013 का है, 7 साल बाद जो है चार्जशीट फाइल हो गई है, वो क्या कहते हैं, पुलिस उसको अपराधी मान रही है और साथ में ये दलील दे रही है कि अगर इसकी गिरफ्तारी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा।
तब जाके आज हम लोग परेशान होके, पीड़ित होके, इससे पहले भी हम लोग जंतर मंतर पे वो किया था, प्रदर्शन किया था, आज फिर यहाँ पे आए हैं और यहाँ से मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारे मांग को सुनिए। पिछले बार हमने ज्ञापन दिया, लेटर लिखा, उस पर कोई अभी तक इनका जवाब नहीं आया सरकार का। तो आज हम लोग थक हार के फिर से यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी करवाइए, जो भी इसमें अपराधी है उन सबों को गिरफ्तारी कराइए। नहीं तो हम लोग आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे होकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर हमारी मांग नहीं सुना गया तो हम सीएमओ का घेराव करेंगे हरियाणा में और सरकार को झुकाएंगे और उस बच्ची को न्याय दिलवाएंगे। क्या आप बच्ची पढ़ाओ, बच्ची पढ़ाओ। क्या मैम आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी हो पाएगी इस सरकार में? इज इट पॉसिबल? देखिए, लड़ाई तो हम 2013 से लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है और पुलिस को बार बार सुप्रीम कोर्ट के और सेशन कोर्ट पे भी चल रहा है मामला, जो और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये स्पीड नहीं पकड़ रहा है। पुलिस अपने कार्रवाई को जितना डिले करना चाहती है, जैसे दीपक चौरसिया का नाम ही उसने ऐड नहीं किया चार्जशीट पर, सबसे बड़ी उसकी जो कार्य थे उसको हटाने की ये साजिश करी गई। नाम ही नहीं है चार्जशीट, नहीं है चार्जशीट पर ऐड किया गया। लेकिन अब खुशी का विषय है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट के ऑर्डर आने पर उसको धक्के मारकर भी वो नाम ऐड करना पड़ा है। अच्छा, नाम ऐड हो गया सप्लीमेंट्री चार्ज है। उसके खिलाफ उसको पालम विहार पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था और इतने बड़े पत्रकार, जो कि बहुत अपने आप को पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है और अपने आप को सच्चाई की लड़ाई का लड़ने वाला और छोटे से बड़ा पत्रकार कहने वाला अपने आप को उठकर जो आया है, वो इन्वेस्टिगेशन को उठकर चला जाता है और बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन को पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं इन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरे वकील से बात करो और मैं अभी जा रहा हूं। जबकि एसीपी ने खुद उसको पालम विहार के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और बोला गया कि प्राइमा फेसाई आपके लिए ऑर्डर्स हुए हैं, आप बताइए आरोप बनते हैं। उसके बाद पुलिस ने क्या किया जब वो चला गया वहां से? तो 81 जो है धारा उसके ऊपर और ऐड करी गई कि इसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सहयोग नहीं दिया है, कोऑपरेट नहीं किया है, नाइदर ही हैज साइंड द एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्म, बल्कि वो गुस्से में उठकर चला जाता है। तो इतना धीरे धीरे जो डिले हो रहा है, मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से एक आवाज़ ये उठाना चाहती हूँ कि अगर न्याय मिलने में इतनी देर होगी, उसको आरोपी मानने में इतनी देर होगी, तो जब बच्ची को न्याय मिलेगा तो क्या उस न्याय का मतलब रह जाएगा? क्या और लड़कियां इस समाज में सुरक्षित हैं? क्या गारंटी है कि जिस तरह से टीआरपी के लिए उस लड़की का उपयोग किया गया, हम में से उन बहनों का यूज नहीं होगा? पॉक्सो एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होती है अपराधी की, फिर भी इस मामले में 7-8 साल लग गया, चार्ज भी एफआईआर में नाम तक भी नहीं है। ये क्यों हो रहा है, क्या लगता है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले उसने अपने बल से, अपने रुतबे से और अपने धन के बल से अपने इस केस को गुरुग्राम मैजिस्ट्रेट कोर्ट जो था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो मधुर भंडारकर के अंदर चल रहा था, बंद करवा दिया। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट ये फर्निश करी कि हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इस केस को बंद करने के लिए हम कर रहे हैं बंद, और अगर हमें इन फ्यूचर अगर कोई एविडेंस मिलता है तो हम ज़रूर इस केस को खोलेंगे। एंड नाइदर इस इन्फॉर्मेशन को, इस पिटीशन को बताया गया जो हमारी विक्टिम पार्टी थी, जिसने एफआईआर घोषित करी थी। एज ए लॉ में आपको पता होगा कि आपको नोटिस के थ्रू बताना पड़ता है कि वी आर क्लोजिंग द मैटर बिकॉज वी हैवंट गॉट एनी एविडेंसेस इन अगेंस्ट ऑफ दैट एक्यूज्ड, सो कॉल्ड एक्यूज्ड। तो ये बात की हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इस मुद्दे को उठाया और रीओपन कराया चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने तो बंद कर दिया था। तो ये सत्य की लड़ाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस किस पड़ाव पर हम आगे बढ़े हैं। एक नामी गिरामी वकील के मनन को इस केस में लेकर आए हैं, क्योंकि अगर छोटा वकील होगा तो ये तो अपने रुतबे से और अपने एक पद के अहंकार से बहुत बड़े वकीलों को आएगा। और जिस तरह से मैजिस्ट्रेट के सामने मामले को बंद करवाया गया, नोटिस नहीं दिया गया, इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उसके खिलाफ झकार लगाई गई, तो उन्होंने बोला हमने फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया। मेरे सामने की बात है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में पूछा गया तो पुलिस के पीपी ने, इंस्पेक्टर ने बोला हमने फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया, जबकि रिटर्न में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आइदर ऑन द कॉल नहीं मानी जाती है कोई इन्फॉर्मेशन। तो क्या लगता है कि अब गिरफ्तारी हो जाएगी दीपक चौरसिया की? ये तो आप लोग ही इसको ज़्यादा मुद्दा उठाओगे तो मतलब पहुंच सकती है। हम तो चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी हो उसकी। क्योंकि क्या लगता है होगी गिरफ्तारी मैम? अब करेगी सरकार? हम बिल्कुल इस मुद्दे को जब उठा रहे हैं और उसका नाम चार्जशीट पर आ चुका है, तो ये सत्य की जीत है, उस लड़की की जीत है जिसने आज तक अपनी लड़ाई को कायम रखा है। और मैं मानती हूँ कि उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। सत्य जरूर डिले हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और उसकी गिरफ्तारी, आप जैसे संगठनों को इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग को तेज करना चाहिए। ये पूरा
मामला है एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ 2012 में दीपक चौरसिया ने क्या किया था, 13 में दीपक चौरसिया ने क्या किया था, टीवी पर एक बच्ची का वीडियो जो चलाया था उसकी वजह से आसाराम का मामला उस समय चल रहा था, और उससे जोड़कर टीआरपी के चक्कर में एक लड़की को उसने रेप विक्टिम बता दिया था, एक नाबालिग बच्ची को, और उस तरह से बाबा का करके पूरा मामला चलाया था। ऐसा ही मामला एक सुधीर चौधरी का था, जब उसने दिल्ली के एक टीचर के बारे में न्यूज़ चलाया था कि वो लड़की सप्लाई करती है और वो सेक्स वर्कर के काम में लगी रहती है। तो इस तरह की अफवाहों के ज़रिए किस तरह से किसी एक आम इंसान के इमेज के साथ ये लोग खेल कर गिद्धों की तरह टीआरपी के चक्कर में किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ऐसे एंकर। और जब ऐसे लोग सरकार और कानून के सहारे जाते हैं और कोर्ट में जाते हैं तो ये लोग अपने रसूख का फ़ायदा उठाकर वहाँ भी जीत जाते हैं। ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से आप इस प्रदर्शन में कब से, मतलब इस मुहिम में कब से जुड़ी हुई हैं? जब से ये 2013 से जो किया हुआ है, जब से ये हम आ रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, यहाँ से जब उठ गए तो फिर भी हम उन्हीं के साथ हैं। हम तो न्याय के लिए, हाँ, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और ये न्याय जल्दी होना चाहिए। इसके साथ देखने वाली बात होगी कि पुलिस कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सुनती है कि नहीं, दीपक चौरसिया को गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं, और क्या होगा मामला, ये सब देखने वाली बात होगी। हालांकि इसके खिलाफ आवाज़ लगातार उठ रहे हैं। कैमरामैन अफजल के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।